नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास कुछ ऐसा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या कमेंट सेक्शन में। देखिए, मैंने जो भी आज तक कहानियाँ सुनाई हैं ये तंत्र विद्या, काला जादू, भूत प्रेत, आत्मा, तीसरी शक्ति जो भी है, ये पहली बार है जिस तरह की कहानी मैं आज सुनाने वाला हूँ आप सभी को। क्योंकि जिसने मुझे आज ये कहानी भेजी है वो खुद काला जादू करने वालों में से एक हैं। इनके साथ ऐसा हो जाएगा इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और रही बात ये यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं वो आपको कहानी के माध्यम से मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। प्लीज़ मेरी इस पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सब कैसे हुआ, कहाँ आए। और जो आपके मन में सवाल उठते हैं ना काला जादू को लेकर कि कितना सच, कितना झूठ और क्या इससे फ़ायदा होता है, क्या इससे नुकसान होता है, सब आपको पता चलेगा आज इस वीडियो के माध्यम से। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ईश्वर का दामन थामे रखिएगा। जय वीर बालाजी महाराज। आज कहानी शुरू करने से पहले मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि कहानी के बीच में आपके मन में हल्की सी सरसरी डर की वजह से होने लगे। ठीक है, अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूं। कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको फैक्ट्स, कहानियों में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, ये कहानी है विकास की। मैं जगह का नाम डिस्क्लोज आज नहीं करूँगा। ये एक काम करते हैं, आप दिल्ली से मान लीजिए। ठीक है, कहानी विकास की है और दिल्ली से हैं। ये 12वीं में अब आए हैं, यानी कि अब 12th इनका शुरू हो चुका है। बचपन से ये लड़का ज़्यादा किसी के साथ घुलता मिलता नहीं था। हर किसी का नेचर, हर किसी का व्यवहार अलग होता है। कुछ लोग भीड़ में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग एकदम अकेले रहना पसंद करते हैं। कहीं कोई भी जगह ऐसी ढूंढेंगे जहाँ तक कोई दूसरा उन्हें डिस्टर्ब ना करे, यानी वो अकेले में खुश रहते हैं। और जो इस तरह के लोग होते हैं ऐसे में इनके दोस्त भी कम बन पाते हैं, अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाते। ये घर में 2 भाई हैं। ये बड़ा भाई है जो कि 12वीं में अभी आया है। और ऐसा नहीं कि इसे घर में प्यार नहीं मिला तो ये अकेलेपन की तरफ चल दिया, ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। माता पिता केयर करते हैं, प्यार करते हैं, जो चाहिए वो ला कर देते हैं। और छोटा वाला भाई भी अपने बड़े भैया से बहुत प्यार करता है। दोस्त नहीं है, वजह मैं आपको बता चुका हूँ। 12वीं में सेशन शुरू हो चुका है। पढ़ाई के दौरान भी इसको क्लास में ये अकेला रहना ही ज़्यादा सही लग रहा है। उसे मतलब नहीं है, वो बस स्कूल में पढ़ने जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि स्कूल में वो पढ़ने भी जाते हैं और वो एक अलग सी दुनिया में होते हैं। दोस्तों के साथ उठना बैठना, टीचर के साथ हंसी मजाक, बातचीत, उनका आदर सम्मान करना, लाइब्रेरी में धीरे से फुसफुसा के बातें करना, या किसी स्पोर्ट में अच्छे से परफॉर्म करना, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कुछ भी, या डांस वगैरह में, या कोई इंस्ट्रूमेंट, या किसी तरह की किसी भी एक्टिविटी में इसको अच्छा नहीं लगता। इसे सिर्फ अकेला रहना पसंद है। और जो इस तरह के लोग होते हैं वो अगर किसी नई विद्या की तरफ अपना थोड़ा सा ध्यान करते हैं तो उसे ज़्यादा जानने की इन्हें एक तलब सी लग जाती है। उसे ज़्यादा जानना चाहते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसे ट्राई करना चाहते हैं। ये उन्हीं में से है। पढ़ाई में ऐसा नहीं है कि ख़राब है, पढ़ाई में भी अच्छा है। ये जो एज है जिसमें आप 11th 12th में होते हैं तो हाँ, कभी ना कभी कोई ना कोई आपको पसंद आ जाता है। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ। उसके लिए आपके दिल में एक अलग सी जगह बन जाती है।
उसके साथ आपको बात करना अच्छा लगता है, उसके साथ आपको घूमना अच्छा लगता है, उसके साथ घंटों आप बहुत सारे ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हो जिनका कोई मतलब भी नहीं है। मैं अच्छे से शायद इस फीलिंग को नहीं समझा पाऊँ, लेकिन आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कि इसे कोई इसके घर से थोड़ी दूर जो रहती है लड़की बेहद पसंद है, लेकिन मन में ऐसी कोई भी गलत बात नहीं है। बस हाँ, वो अच्छी लगती है, एक अच्छी दोस्त की तरह मैं उसे देखता हूँ। ज़िंदगी में कभी ना कभी मौका लगा तो इससे बातचीत करूँगा। हिम्मत नहीं है बात करने की, लेकिन हाँ, जब भी स्कूल जाता है या घर आ रहा होता है या मार्केट जा रहा होता है और वो दिखती है तो एकदम से सहम सा जाता है उसे देखकर। कभी इसने उसे पुकारा नहीं, नाम भी ये मानिए कि तकरीबन 6 महीने बाद पता चला था इसे कि उसका नाम क्या है। मैं आज पहली बार इस विकास के अलावा किसी भी किरदार का नाम नहीं लूंगा, ऐसा मुझे कहा गया है कहानी में, ठीक है। नाम बदल के भी नहीं, आप समझ जाना मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। ये जो लड़की है इसे पता ही नहीं है कि हाँ, मेरे घर से कुछ दूरी पर कोई एक लड़का है, भोला भाला सा है, जिसे अकेला रहना ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर का और कोई ज़्यादा दोस्त नहीं, लेकिन हाँ, मुझसे बात करना चाहता है, मुझे पसंद करता है, मेरे साथ अपनी बहुत सारी बातें शेयर करना चाहता है, लेकिन इसे पता ही नहीं है। अब होता क्या है कि 12वीं की छुट्टियां पड़ी हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, कोई अपने दादा दादी के, कोई नाना नानी के, कोई किसी हिल स्टेशन वगैरह चला जाता है, लेकिन ये कहीं घर से जाना पसंद नहीं करता, ये वैसे ही रिजर्व नेचर का है। तो ऐसे ही ये एक जगह कुछ किताबें लेने गया था अपने स्कूल की, ठीक है। एक किताब पर इसकी नज़र पड़ी, किताब पर लिखा था काला जादू और ब्रैकेट में लिखा था वशीकरण। थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसे, काला जादू, इसके बारे में थोड़ा सा जानने को देखता हूं क्या मिलता है। किताब खोलकर वहीं पढ़ने लग गया। अब जब पहला इसने पन्ना पढ़ा तो इसे वो इंटरेस्टिंग लगा, यहां से इसकी शुरुआत हो रही है। अगर इस किताब को नहीं उठाता तो बहुत बहुत ज्यादा ठीक रहता, लेकिन होनी बहुत बलवान होती है, इसकी किस्मत में ये सब कुछ लिखा था कि होगा, तो ये यहां तक पहुंच गया है। इसने वो किताब खरीद ली है, घर वालों से बचाकर छुपाकर ये अपने कमरे तक उसे ले आया। आज इसने अपनी 12वीं की किताब के अंदर उस किताब को छुपाकर टेबल लैंप में बैठकर इसे पढ़ना शुरू कर दिया है। इसके छोटे भाई ने कहा कि भैया बहुत देर हो गई, अब आप सो जाओ, अभी कौन सा आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, आप इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो। तो इसने कहा, बड़े भाई ने, कि आप सो जाओ, थोड़ी सी मैं अभी पढ़ाई और करूँगा। उसके अंदर बहुत सारे तरीके लिखे थे, सामने वाले को, जिसको आप चाहते हो कि चक्कर आने शुरू हो जाएं तो हाँ पॉसिबल है, इसको उल्टियाँ होनी शुरू हो जाएं तो हाँ पॉसिबल है, ये आपको मना ना करे, यानी कि आपने मुझे 10 रुपये की ज़रूरत है, आपने वो जादू करा, काला जादू करा, वो आपको 10 रुपये देगा। आप समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, इस तरफ बिल्कुल भी अपना ध्यान मत लाइएगा, क्योंकि जो इसके साथ हुआ है ना, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ और आपने ऐसा सोचा भी तो बहुत बहुत बड़ी समस्या में आ जाओगे आप। मैं अपनी कहानी के माध्यम से आपको एक तरह से सतर्क करता हूँ, आपको रास्ता दिखाता बताता हूँ, और कुछ रास्तों पर नहीं जाना ये भी बताता हूँ। तो प्लीज़ काला जादू रिलेटेड किसी भी तरीके को ट्राई मत करिएगा। फॉर अ चेंज चलो ये कर देखते हैं। अब इसे उस किताब में बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। कुछ उसमें ऐसे मंत्र लिखे थे कि कोई चीज़ आपने ली है किसी की भी, जैसे इस छोटे भाई के बाल के बारे में, ठीक है, कि वो सो रहा है, उसका एक बाल ले लिया और फिर वो मंत्र के साथ इसने कुछ करा तो हाँ वो जादू होगा। काला जादू हल्के में मत लीजिएगा इस बात को, ये बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत दूर दूर से काम हो जाते हैं, खेल आप सोच नहीं सकते इतने भयानक होते हैं। इसे अभी इस किताब की हर बात में इंटरेस्ट तो बहुत आ रहा है, दिलचस्पी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसे ट्राई किस पर करूं, क्योंकि जब तक कुछ करके नहीं देखूंगा, जब तक पता कैसे चलेगा कि ऐसा कुछ होता है, किस पर किया जाए। अब होता क्या है कि काला जादू से रिलेटेड इसने और किताबें ढूंढनी और पढ़नी शुरू कर दी हैं।
घंटों घंटों ये किताबों में नए नए तरीके, नए नए मंत्रों को याद करने लग गया है। तरीके ऐसे ऐसे कि आप और हम अगर उसे कहीं करते दिख जाएं किसी को तो वो डर के मारे कांप जाए। ये अपने घर में उस कमरे में छुप छुप कर ये सारे काम करना शुरू कर चुका है। माता पिता अपनी ही दुनिया में बिजी हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि लड़का किस रास्ते पर निकल चुका है। थोड़ा सा जनरेशन गैप कम होना तो ज़्यादा बेहतर है। काश ये अपने पिता से इस बारे में डिस्कस करता कि क्या पापा काला जादू कुछ होता है, मुझे इस तरह की कोई चीज़ ट्राई करनी चाहिए। इसके पापा इसका हाथ पकड़ के खींच लेते, इस जगह तक नहीं आने देते। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को इस तरफ नहीं जाने देगा, और जो इस तरफ जाने दे वो माता पिता कैसे। अब इसने छुप कर इसके बारे में, काले जादू के बारे में बहुत कुछ पता करना शुरू कर दिया। ये हर तरह की किताब पढ़नी शुरू कर चुका है कि इससे ज़्यादा और डरावना कैसे हो सकता है, इससे ज़्यादा और भयानक क्या कर सकता हूं मैं। ये धीरे धीरे इस काले अंधेरे में ऐसा अंदर जाता जा रहा है कि बाहर की रोशनी कुछ समय बाद इसे दिखेगी भी नहीं। स्कूल की छुट्टियां खत्म होती हैं। छुट्टियों के बाद ये पहला दिन है और ये तैयारी के साथ आया है। क्लास में आज इसे कुछ करके देखना है। किस पर? जो इसके साथ के बच्चे हैं, जो हाँ इसके मित्र हो सकते थे, लेकिन इसने कभी किसी की तरफ मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया ही नहीं। इसे कोई दोस्त नहीं चाहिए। इसने कुछ क्लास में करके देखा और कमाल की बात यह देखिए कि ये असर करता है। वो बच्चा इतना ज्यादा परेशान हो गया सिर्फ 10 मिनट के अंदर कि उसे घर छोड़कर आना पड़ा। वो अपने सिर के दर्द के मारे ऐसा तड़पने लग गया, ऐसा, और ये हंस रहा है। इसे मजा आ रहा है इन सारी बातों में, क्योंकि जो मैंने सीखा है ये तो काम करता है। कल मैं और ज्यादा बेहतरीन कुछ करके देखता हूं। आज ये घर बहुत खुश आया है। माता ने पूछा खुशी का कारण क्या है, कैसे बताए कि मैं काला जादू सीख रहा हूं, सीख चुका हूं और मैं अब देखो क्या क्या करके दिखाता हूं। अगला दिन ये काफी तैयारी के साथ गया है और आज इसने क्लास में फिर से कुछ करा है। और हां, ये थोड़ा ज्यादा भयानक हो गया। जिसके लिए इसने ये किया था, उसे जो उल्टी हो रही थी, उसमें एकदम से इसने जब खून देखा तो इसके हाथ पैर फूल गए। लेकिन मन में एक खुशी सी थी कि मैं ये भी जान चुका हूं, मुझे ये भी आता है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि उस दिन के बाद से इसने काला जादू हर किसी पर ट्राई करना शुरू कर दिया। इसे जो टीचर पढ़ाते थे, समझाते थे, उन पे भी इसने इस तरह का जादू किया जो कि इसकी तरफ उनका ध्यान जाना बंद हो गया था। यानी अगर वो कोई सवाल पूछेंगे तो क्लास में सबसे पूछ रहे हैं, इससे नहीं पूछ रहे। ये मानो कि क्लास में ये दिख ही नहीं रहा है। इसको कभी डांट नहीं पड़ती थी। आप देख रहे हो कि काला जादू किस किस तरीके से ये ट्राई कर रहा है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं ये, और कोई बात ही नहीं है। अगर गुरु आपको समझाएंगे, डांटेंगे, तभी आप सही रास्ते पर आओगे। जब आपको गुरु से इतनी समस्या है तो आप स्कूल आ क्यों रहे हो? घर बैठो ना। उन्होंने क्या आपका बिगाड़ा है? आप क्यों कर रहे हो ऐसा? और इन बच्चों की क्या गलती है कि आपको अपनी पढ़ाई साबित करनी है कि हम जानते हैं विद्या, तो किसी ऐसे बच्चों का सहारा ले रहा है जिनका उस विद्या से कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। ना तेरे दोस्त है, ना रिश्तेदार हैं। हाँ, रिश्तेदार से याद आया, इसने पिता से किसी काम के लिए पैसे मांगे थे। पिता ने मना कर दिया कि नहीं बेटा, अभी थोड़ा सा हाथ तंग है, अभी पैसों की व्यवस्था हो नहीं पाएगी। इसने रात अपने कमरे में काला जादू किया अपने पापा के लिए, और अपने पापा पे जो छोड़ा उसकी वजह से इसे अगले दिन पैसे मिल गए जो ये चाहता था। बहुत खुश है ये, क्योंकि आज इसकी विद्या 100% काम कर रही है। मेरे घर में भी काम कर रही है। यहां बहुत बड़ी गलती करी। उस लड़की का जन्मदिन है, वो गली में सभी को इनवाइट भेज रही है कि आप आइएगा, मेरा बर्थडे है, आप आइएगा। इनके घर भी न्योता आ गया। ये घर में ही था, माता पिता भी घर में थे और छोटा भाई। आप आइएगा, मेरा बर्थडे है। मम्मी पापा ने कहा बिल्कुल आएंगे।
और विकास बेटा, ये आपकी हम उम्र है, इसके बर्थडे में ज़रूर जाना है और एक अच्छा सा गिफ्ट गुड़िया के लिए लेकर आओ। अब आज विकास बहुत ज़्यादा खुश है कि मेरे घर भी न्योता आया है, मैं भी ज़रूर जाऊँगा। लेकिन देखिए कमाल की बात, आज ये इस विद्या के साथ कुछ करके इसके घर नहीं जा रहा है, साधारण विकास बनकर ही जा रहा है, जो कि सही भी था। ये वहाँ गया है, बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है और वो गेट तक जब छोड़ने आई तो इसने अपने दिल की बात बोल दी। तो लड़की ने साफ कहा कि सॉरी, मैं आपके फीलिंग्स को हर्ट कर रही हूँ, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं बहुत रिजर्व नेचर की हूँ और मुझे ज़्यादा दोस्त बनाने पसंद नहीं है, बट थैंक यू, आप हैप्पी रहिए, बाय। इसे ना सुनना पसंद नहीं है। ये गया तो बहुत खुश था और माता पिता भी खुश थे कि भाई कॉलोनी में एक दूसरे से जब तक जान पहचान नहीं होती तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा रह गया। लेकिन इस लड़के से जान पहचान नहीं होनी चाहिए थी इसकी, क्योंकि इस लड़की की कोई गलती नहीं थी। भाई उसका पूरा मन है कि वो किससे दोस्ती करे या ना करे, तू कौन होता है? और जबरदस्ती थोड़ी ना दोस्तियां होती हैं, ये तो बेवकूफियां होती हैं। ये घर आया और इसने तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे मना किया है, मैं बताता हूं कि अब मैं कौन हूं। मेरे से दोस्ती करने के लिए लाइन लग जाती है लोगों की, पूरी क्लास मेरा दोस्त बनना चाहती है। ये इसकी मानसिकता है जो कि बहुत गलत है। इसने घर में तैयारियां करनी शुरू करी उस लड़की के लिए। अभी कुछ कमी है, किताब में कुछ ऐसी चीज़ें और लिखी हुई हैं जो कि ये समझने में थोड़ा परेशान हो रहा है कि ये मैं किससे पूछूं कि इस बात का क्या मतलब हुआ, ये मुझे और लाना है, ये क्या क्या चीज़ है और ये कहाँ मिलेगी। ये सीधा कुछ अघोरियों तक पहुंच गया। अघोरियों ने साफ मना करा कि गलत है ये जो आप करना चाह रहे हो, आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। तो इसने कहा नहीं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं मुझे उस बात का जवाब दो। उन्होंने कहा तुम जानते क्या हो इस काले जादू के बारे में? अरे 12वीं में पढ़ता बालक है, ये किस तरफ जा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने माता पिता के बारे में सोचो। तो अघोरी से कहता है कि मैं बताऊं कि मैं क्या जानता हूं, मैं दिखाऊं मैं क्या कर सकता हूं। तो इसने कुछ विद्या वहां करके दिखा दी। अघोरियों ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें फिर से कहते हैं कि इस रास्ते मत चलो, क्योंकि तुम ये सहन या बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जो तुम कर रहे हो। ये काला जादू सिर्फ खुशियां नहीं देगा, ये जब बदले में वापसी मांगेगा ना आपसे, तो आप बहुत पछताओगे। बेटा छोटी सी उम्र है, क्यों इस जगह जा रहे हो? तुम नहीं बताओगे तो कोई और बताएगा। मुझे बस ये जानना है कि ये कैसे किया जाएगा। ये जो मैं प्रेत बुला रहा हूं, इसके लिए ये चीज जो चाहिए, ये कहां मिलेगी? उन्होंने कहा यहीं मिलेगी जहां तुम बैठे हो। उन्होंने कुछ पढ़कर उसे कुछ दिया कि इसके आगे का तो तुम जानते ही हो कि क्या करना है। हाँ मैं जानता हूं। और उन सभी के सामने हाथ जोड़े और ये चल दिया। घर आया है और इसने पूरी तैयारी के साथ एक प्रेत उस लड़की पर छोड़ दिया। यहां एक गलती हो गई, इससे एक गलती हो गई। ये जिस प्रेत को बुलाकर छोड़ चुका है उसे वापस कैसे करना है नहीं जान पाया। उसे वापसी बुलाना या वापसी जहां से वो आया है वापस उसे भेजना, लड़की को सिर्फ थोड़ा सा डरा के वो चला जाए, ठीक है, ये वो चीज नहीं पता कर पाया और इसने प्रेत छोड़ दिया। उसी रात लड़की के घर से कुछ एकदम अफरा तफरी सी महसूस हुई। गली वालों ने भी जाकर देखा कि क्या बात हुई है। तो बताते हैं कि एकदम से इसके पेट में कुछ दर्द सा शुरू हो गया, चीख रही चिल्ला रही है और उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। ये खुश है कि मैंने तो अब काम शुरू करा है, जो मैं चाहूंगा वो होगा, जो मैं चाहता हूं वो होगा। कौन मना करेगा मुझे? मेरे बारे में कुछ भी कहने से पहले सामने वाले को 10 बार सोचना चाहिए। यह लड़की 3 दिन हॉस्पिटल एडमिट रही है और जब वापस आई है तो हर किसी ने यह कहा है कि इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है ना जाने कितने महीने से यह बीमार है, इसकी हालत देखो लड़की की। यहां कहते हैं प्रेत का खून चूसना। जो प्रेत इसने छोड़ा है वो उस बिटिया पर ऐसा हावी हो रहा है कि वो उसका खून चूस रहा है।
चबा रहा है अंदर ही अंदर, भीतर भीतर उसके मांस को। इसे 5-6 दिन और डराया इसने लड़की को। बड़ा अजीब अजीब उसे महसूस हो रहा था। वो डर रही थी, रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। कुछ ही समय रह गया है उसके पास। इसने 15 दिन और परेशान करवाया उसे। ये खुश है, लेकिन ये खुश है कि हाँ, ये सब उसे देखना चाहिए कि मैं कौन हूं, क्या कर सकता हूं। 16वें दिन इसे थोड़ा सा बुरा लगने लग गया कि ये ज्यादा हो गया है। उसकी मर्जी है कि वो मुझे अपना दोस्त बनाए या ना बनाए, ये मैंने गलत किया है। हाँ, कभी कभी किसी को अपनी शक्ति दिखानी अलग बात है, लेकिन ये गलत हो गया मुझसे। सीधा ये उस शाम अघोरी तक पहुंचा है कि मुझे आप सभी की मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, हमने पहले कहा था कि तुम गलत रास्ते पर जा रही हो, अब कैसी मदद चाहिए तुम्हें? मैं वो जो प्रेत बुलाकर छोड़ा था वो वापस भेजना है मुझे। उन्होंने कहा, मजाक है कोई? कभी कहते हो उसे बुलाना सिखा दो और अब कहते हो कि उसे भेजना सिखा दो। तुम्हें तो सब कुछ आता था, अब कहाँ गई तुम्हारी विद्या? नहीं, मैं कोशिश करके भी उसे वापस नहीं बुला पा रहा, उसे भेज नहीं पा रहा। तो अघोरियों ने कहा कि कितना वक्त हुआ है इस बात को? 16-17 दिन हो गए। 16-17 दिन में प्रेत अपना घर बना लेते हैं। आ रही है बात समझ में? और अब तक तो वो लड़की का खून भी चख चुका है और उसका मांस भी। अब वो क्योंकि जिद्दी होते हैं, तब ही उसका शरीर छोड़ेगा जब उसे भेजने वाला उसे अपने शरीर में जगह दे, यानी तुम। या एक और रास्ता है, अपने घर में किसी को भी चुन ले, अपनी माता पिता या अपने भाई को। हम तेरी मदद करते हैं। 10 मिनट के अंदर वो प्रेत तेरे घर के किसी भी रिश्तेदार में छोड़ देंगे। बोल किसका नाम? अब इसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मतलब गलती तो मुझसे हुई है, तो मेरे घर वालों का क्या मतलब? तो उनमें से एक अघोरी ने कहा कि गलती तो उस लड़की की भी कुछ नहीं थी। उसका क्या मतलब था? ये काला जादू मजाक समझ रखा है तुम लोगों ने। वो लड़की कितनी परेशान होगी पता है उसके बारे में। और हां, जब इसकी भरपाई करनी पड़ेगी ना, तब तुझे अफसोस होगा कि मैं इस तरफ आया क्यों था। तेरे घर के हर सदस्य को लेकर जाएगा ये, जिसको तूने बुलाया है। नहीं भेज पा रहा ना? और तेरे को एक बात बताऊं, जब तुम पहले पन्ने को पलटते हो ना, काला जादू सीखने वाली विद्या जो होती है, उसको पहले पन्ने को पलटते ही तुम अपने घर में से सारे खिड़की दरवाजे इनके लिए खोल चुके होते हो। तेरे घर में तुझे पता है कि कितने प्रेत घूमते होंगे। हां, मैं जानता हूं, मुझे कई बार महसूस हुआ है, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। तेरे घर वाले तो डरते हैं। तुझे पता है तेरे माता पिता कितने परेशान हैं, उन्हें घर में प्रेत महसूस होने लग गया है। तेरा छोटा भाई तेरे साथ ही सोता था, हमें तो नहीं पता वो क्यों नहीं सोता अब तेरे साथ, क्योंकि वो डरता है। तेरी क्रियाओं को वो देख चुका है, लेकिन तेरे माता पिता में भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो तेरे से कुछ कह पाए। वो डरते हैं। शर्म आनी चाहिए तुझे। आज ये लड़का बहुत टूट चुका है। रोते रोते कहता है कि मेरी गलती है और सिर्फ इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरे माता पिता, मेरे भाई को नहीं, और उस लड़की को बिल्कुल नहीं। आप एक काम करिए, उस प्रेत को मैं अपने शरीर में जगह दूंगा। सोच ले, उसके बाद अगर उसने तेरा शरीर घर कर लिया तो फिर यहां से बाहर कैसे जाएगा हमें नहीं आता, हमें पता भी नहीं इस बारे में। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। होगा क्या, हम खुद बता रहे हैं कि तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं रह जाएगा। बता, करें? इसने कहा ठीक है, आप करो आपको जो करना है, और मैं तैयार हूं इस बला को अपने सिर लेने के लिए। उन्होंने कहा, बला तो वो है ही नहीं, वो तो शक्ति है जिसको तूने बुलाया था, और अब वो अपना खेल तुझे दिखाएगी। अगले दिन शाम 5-5:15 बजे का वक्त था। इसे महसूस होने लग गया कि पैर के रास्ते महसूस हुआ जैसे कि एकदम किसी ने शरीर में प्रवेश किया है। ये उठकर बैठ गया और अपने आप को शीशे में देखने लग गया
और इसे शीशे में अपने साथ ये मानिए कि कुछ महसूस हो रहा है कि कोई और भी है जो कि इसके साथ शीशा देख रहा है, यानी बिल्कुल बराबर से। ये अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है कि मेरी गलती, मैंने उस किताब को क्यों छुआ, और आज मुझे समझ नहीं आता कि मैं किससे कैसे क्या कहूँ, कौन मेरी मदद करेगा, क्या होगा अब मेरा। इसने 2 दिन 3 दिन बहुत परेशानियों के साथ वक्त गुजारा। चौथे दिन ये उन सभी के पास पहुंच गया। जैसे ही इसे देखा उन्होंने इसे दूर से रोक दिया कि तू जिसके साथ आ रहा है वो तेरे को यहाँ पर अगर हमारे पास देखेगी तो परेशान ज़्यादा करेगी, वहीं रुक जा, हम वहाँ कर बात करेंगे। एक अघोरी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि बता बेटा, जो तू साथ लाया है इसने अभी तक तुझे खेल दिखाया है? नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसा आपने कहा था कि वो मुझे परेशान करेगा, मुझे अभी तक इसने परेशान नहीं किया है। उन्होंने कहा ये अभी मान ले कि तू अभी अंदर से जितना मजबूत है, ईश्वर का जितना तेरे पर हाथ है, तब तक तो तू ठीक है। तेरे कर्मों का फल तो तुझे मिलेगा, जो तू कर चुका है उसका फल तो तुझे मिलेगा, और वो यही मिलता है, इसी लोक में मिलता है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि स्वर्ग और नरक वो यही मिलेगा अभी तुझे, जो तूने काम किए हैं अच्छे बुरे सबका फल यही मिलेगा। जो शक्ति तेरे साथ है वो जाएगी नहीं, लेकिन हाँ एक तरीका है, जब तक ये अपना खेल शुरू नहीं करती अपने आप को पूर्ण तरीके से मजबूत कर ले, ये सब अपने मन से निकाल दे, ये सारी किताबें अपने घर से निकाल दे, ईश्वर भगवान के प्रति अपनी आस्था बढ़ा तो ही इसे मुक्ति मिलेगी। वरना बेटा उस लड़की पर तो 15 दिन में जो तूने खेल देखा था, ये तेरे सामने जब करेगी तो 15 मिनट नहीं लगेंगे। तू 15 मिनट में वो दर्द महसूस करेगा जो उस गुड़िया ने 15-16 दिन महसूस करे हैं। ये बहुत खतरनाक है जिसे तूने बुला रखा है, और ये जाएगी आराम से नहीं। कोई तरीका, कोई मंत्र, कुछ नहीं। इन्हें बुलाने के बहुत आसान से तरीके होते हैं। 2 लाइन बताऊंगा, आप कहीं भी बैठकर बेटा इन लाइनों का इस्तेमाल करिए, आपको तुरंत महसूस हो जाएगा कुछ। लेकिन इन्हें भेजना कैसे है उसके लिए बहुत विद्या चाहिए। मजाक समझ रखा है, तंत्र विद्या, काला जादू आज के बच्चों ने मजाक समझ रखा है। ये लड़का अब रात में उठकर चीखने चिल्लाने लग गया है। माता पिता ने डॉक्टर वगैरह दिखाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। रिपोर्ट्स कभी नॉर्मल आ रही हैं, कभी किसी रिपोर्ट में कुछ आता है, कुछ नहीं समझ आता। मंदिर से आंखें चुरा चुरा कर जाता है, घर में जब भजन कीर्तन होता है तो घर से बाहर चला जाता है। और ये लड़का इन सभी बातों की वजह से स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। तकरीबन 2.5 महीना बीत गया है, स्कूल से फ़ोन आ रहे हैं कि ऐसे बच्चा कैसे पास होगा। उन्होंने कहा कि बस वो फिजिकली फिट ही नहीं है तो हम क्या ही भेज सकते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अभी तक उसने ये मानिए कि अपना वो खेल नहीं दिखाया जिसके लिए ये भी इंतज़ार कर रहा है, और वो भी सोच रहे हैं अघोरी कि वो खेल शुरू ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इनके बिल्कुल बराबर वाले घर में सुंदरकांड का पाठ था, सभी को बुलाया। ये भी वहां गया था, लेकिन सुंदरकांड के पाठ से पहले वहां एक छोटा सा बच्चा, तकरीबन 10 या 11 साल का बच्चा था। तो वहां सभी ने ये कहा कि भाई इस लड़के में जो हुनर है ये तो ज़रूर देखेंगे। उस लड़के में हुनर क्या था वो आप सुनकर बड़ा अजीब लगेगा। वो रामायण मतलब इतनी उसे कंठस्थ है ना कि आप और हम तो देख कर भी गलती कर देंगे, वो बिना देखे पूरी सुना सकता है। 11 साल का बच्चा है ये। और इसमें सबसे बड़ा हुनर क्या है कि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे एक साथ बजाता है और हनुमान चालीसा पाठ करता है। सब ने कहा कि भाई आज हम इस बच्चे को एक मौका दे रहे हैं सभी के सामने, बेटा शुरू कर। ये भी बैठा हुआ है उस घर में, गलती से आ गया है, ना जाने कैसे आ गई वो शक्ति इसके साथ। जैसे ही शुरू हुआ ना, जय श्री राम शंखनाद होने के बाद श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ओहो भाई साहब, बस इतने में ही वो लड़का खड़े होकर दीवार में सिर मारने लग गया। हर कोई देखकर डर गया और एकदम से माता पिता इसे देखकर परेशान हो गए। माता ने एकदम अपना हाथ लगा दिया बीच में कि क्या कर रहा है, और इसने माता को घूर कर देखा और कहा कि हट जा यहां से और इसे बंद करा।
यानी वो लड़का जो हनुमान चालीसा शुरू कर चुका है। अब यहाँ कुछ पंडित जी भी बैठे थे, उन्होंने कहा था कि ये लड़का किसके साथ है। माता पिता ने बताया कि हमारे साथ है। क्यों? कह रहे इस पे तो बाधा है, साफ पता पड़ रहा है प्रेत बाधा है, बेटा तू रुक मत, तू शुरू हो जा। और छोटा सा बालक ये देखकर डर गया। पंडित जी ने कहा बेटा डरने की जरूरत नहीं है, तुझ पर तो बजरंग बली का हाथ है, तू एक काम कर, इसकी तरफ पीट कर और तू गाना शुरू कर। उसने हनुमान जी की तरफ करा चेहरा, पहले पब्लिक की तरफ था इसका चेहरा, ये जो बच्चा गा रहा था, ठीक है। इसने हनुमान जी की तरफ चेहरा करके हाथ जोड़ा और शुरू कर दीजिए हनुमान चालीसा। और ये ड्रम्स वगैरह बजा रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से। और जितनी देर हनुमान चालीसा चली है उतनी देर वो लड़का वहां पीछे अजीब अजीब खेल करना शुरू कर चुका है। हर कोई इसे देखकर डर रहा था, कभी जीभ लंबी कर रहा है, कभी आंखें बड़ी हो रही हैं। ये मानो कि वो इतने भयानक भयानक चेहरे बना रहा था कि कोई उठकर वहां से भाग नहीं सकता। इसके माता पिता की रूह कांप रही है इसे देखकर। और जैसे ही हनुमान चालीसा संपूर्ण हुई उसके बाद पंडित जी ने शुरू कर दिया पंचमुखी हनुमान कवच। एक बार ही पड़ा था और ये लड़का एकदम से जमीन पर। पंडित जी ने कहा इसे उठाकर लाओ बच्चे को और यहीं बैठा दो। पंडित जी हो कैसा रहा? कोई बात नहीं। उसका चेहरा ऐसा हो रहा है ना जाने 2-3 महीने से जैसे खाना ही नहीं खाया हो इसने, ऐसा बिल्कुल सूख गया। क्योंकि वो जो प्रेत था ना वो इस तरह से खून चूस रहा था कि ये अंदर ही अंदर से बिल्कुल खोखला होता जा रहा था। उस लड़के को साइड बैठाया गया, भोग लगा, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ हुआ और फिर जब प्रसाद दिया गया तो इसके लिए भी अलग से इसके सामने रखा गया। इसने हाथ जोड़े, माथा लगाया जमीन पर और उस प्रसाद को ग्रहण करा। रोते रोते कहता है मम्मी पापा इसके पास ही बैठे हैं, मम्मी पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने आपको बताया नहीं कि बस मैंने कुछ गलत किया और मेरे साथ कुछ है। पंडित जी ने कहा बेटा था है, हाँ तेरे साथ जब तू आया था कुछ था, अब नहीं है। हनुमान जी की गदा के नीचे दाब रखा है उसे, अब तू ठीक है। आप सही कह रहे हो? अरे तू दरबार में है, यहां क्या गलत होगा तेरे साथ? तू बहुत सही जगह है, बहुत सही टाइम पर पहुंचा है बेटा। और अब प्रभु का दामन कभी मत छोड़ियो और उस रास्ते बिल्कुल मत जाइयो। मैं जानता हूं कि तू किस रास्ते गया था और जो तेरे साथ है वो छोड़ा गया था या तूने बुलाया था। बोलो जय श्री राम। इसने रोते रोते हाथ जोड़े और उनके पैर छूकर बोलता है कि पंडित जी आज के बाद मेरे से कभी गलती नहीं होगी, मैं गलत रास्ते पर चला गया था। उन्होंने कहा बेटा हो जाता है, भूल सुधारने का मौका हर किसी को मिल भी नहीं पाता है, प्रभु तेरी रक्षा करेंगे। बस उसके बाद से आज का दिन है। लड़के को तकरीबन 9 साल हो गए इस बात को, इसने कभी उस तरफ देखा भी नहीं। और हां, इस विषय में इसने खुद उस लड़की को, उनके घर वालों को सब बताया था। और ये आज दोस्त हैं दोनों। ये कहानी हम तक लाने के लिए इनकी इस मित्र ने ही कहा था। ये आपके हमारे इस चैनल को देखती हैं और कहती हैं कि नितिन भैया जब से आपका चैनल देखा है मेरे मन में यही आ रही है कि मैं भी अपने मन की बात ये बताऊं जो कि मेरे खास दोस्त के साथ हुआ था। फिर इनके खास दोस्त ने यहाँ कुछ वीडियो देखी और आज उसने भी हमारे साथ ये वीडियो शेयर करने को कहा है। ईश्वर का नाम लीजिए, कमाल चमत्कार होते रहेंगे। हर बार बोलता हूं कि आप मेरी कहानियों पर भरोसा करिए नहीं करिए एकदम अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।